नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम एनी बेस सब्ट्रैक्शन इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, हमें एक नंबर मिलेगा बेस बी में और दो नंबर्स मिलेंगे n1 एंड n2 बेस बी के अंदर। यू आर रिक्वायर्ड टू सब्ट्रैक्ट n1 फ्रॉम n2 एंड प्रिंट द वैल्यू। ठीक है, n2 में से n1 को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। तो एक एग्जांपल लिखता हूँ बेस 8 ऑक्टल का। जैसे लेट सपोज एग्जांपल होता 2 6 2 3 4। ठीक है, लेट्स से ये हमारा एग्जांपल होता। ठीक है, तो ये बेस 8 में है, बेस 8 में है, आंसर भी मेरे को बेस 8 में ही चाहिए। फाइन। तो देखो यार, मैं इसको कैसे सोल्व करता, पहले आखिरी डिजिट निकालता। ये है n2 n1, दोनों की लास्ट डिजिट निकालो और डिफरेंस कैलकुलेट करो। 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 डिफरेंस इज 3। 3 को मैं आंसर का हिस्सा बना लेता, राइट। और फिर आखिरी डिजिट को रिमूव भी कर देता। ठीक है, अब दोबारा से यही प्रोसेस करता। n2 के आखिरी डिजिट निकाली, n1 की आखिरी डिजिट निकाली, डिफरेंस निकाला। तो ध्यान से देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या निकल के आया, 2 माइनस 6 माइनस 4। माइनस 4 को यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, तो इंस्टेंट हमें क्या करना चाहिए, यहाँ से बोरो लेना चाहिए, राइट। तो यहाँ से अगर मैं एक का बोरो लेता हूँ, यहाँ से एक का बोरो लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को 8 का गेन होगा ऑक्टल बेस है क्योंकि। ठीक है, तो देखो सिंपली क्या बनने वाला था, ये 2 नहीं, अब इसको 2 प्लस 8 10 कंसिडर करो। ठीक है, 2 प्लस 8 कंसिडर करो और उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आंसर आ जाएगा 4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि आपने जो डिफरेंस निकाला था 2 माइनस 6, ठीक है, 2 माइनस 6 आपने डिफरेंस निकाला था, अगर ये नेगेटिव आता है आप इसी में 8 ऐड कर दो, बोरो के नाम का 8 ऐड कर दो। ठीक है, सेम ही चीज है, बस रीअरेंज हो रखे हैं, राइट। तो हम पहले डिफरेंस निकाल लेंगे, अगर डिफरेंस नेगेटिव आया तो उसमें बेस की वैल्यू ऐड करा के मैं उसको पॉजिटिव बना लूंगा। ठीक है, तो यहां से आंसर 4 आया। अब मैं 4 को आंसर का हिस्सा बना सकता हूं, 4 को आंसर का हिस्सा बनाया और अगले नंबर को यह पता होना चाहिए कि मैंने वहां से बोरो लिया है। तो देखो एक बोरो नाम का वेरिएबल और रख लेंगे जो स्टार्टिंग में 0 था, यहां भी 0 है पर यहां पे बोरो 1 होगा, राइट। अब ध्यान से देखना, इस बार जो मैं डिफरेंस निकालूंगा, डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू, अब मैं इसको 3 कंसिडर नहीं कर सकता। लास्ट डिजिट ऑफ n2 निकालता हूं तो वो 3 नहीं है, वो 3 माइनस 1 है, वो 2 है। 3 माइनस 1 माइनस लास्ट डिजिट ऑफ n1, 2 माइनस 2 डिफरेंस विल बी 0। 0 को आंसर का हिस्सा बनाओ, आगे चलो। भाई यहां से हमने कुछ भी बोरो नहीं लिया। ठीक है, अब मैं निकालूंगा दोबारा से डिफरेंस, लास्ट डिजिट ऑफ n2 दैट इज 4 माइनस लास्ट डिजिट ऑफ n1 दैट इज 0। तो 4 माइनस 0 विल गिव यू 4। इसको आंसर का हिस्सा बनाया और मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर n2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1। ठीक है, ये कंडीशन आपको दिख जाएगी। ये देखो n2 विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1, राइट। तो लो अब यहां से थोड़ा सा कोड फिगर आउट करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं और उससे हम अपना कोड फिगर आउट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 6 4 1 5 3, दिस इज n2, दिस इज n1, बेस 8 में है, आंसर भी बेस 8 में चाहिए। तो कुछ काम मेरे को बार बार करना पड़ेगा, उस काम को यहाँ पे लिखूं भैया।
बार बार क्या काम करूंगा, आखिरी डिजिट ऑफ n2 निकालूंगा, आखिरी डिजिट ऑफ n1 निकालूंगा, फिर n1 और n2 को रिड्यूस कर दूंगा। फाइन। तो फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ n2, लास्ट डिजिट ऑफ n1, और इसी के साथ साथ रिड्यूस n1 एंड n2। ठीक है, तो भाई आखिरी डिजिट निकाली 6 और n1 के आखिरी डिजिट 4, इनको रिड्यूस भी कर दिया होगा। अब कैलकुलेट डिफरेंस, अब डिफरेंस निकालो। ठीक है, तो 6 माइनस 4 यहाँ पे डिफरेंस निकल के आएगा। कैलकुलेट डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पे 6 माइनस 4, तो मैं इसको डायरेक्टली आंसर का हिस्सा बना सकता हूँ, राइट। अब अगली बार देखना, यहां से हम कोड फिगर आउट कर पाएंगे। ध्यान से देखो, यहां भी मैं क्या करूंगा, लास्ट डिजिट ऑफ n2 निकालूंगा 1, लास्ट डिजिट ऑफ n1 5, डिफरेंस कैलकुलेट किया जाए 1 माइनस 5, डिफरेंस निकल के आया -4। -4 तो मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, तो क्या करूं भाई, बोरो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बोरो नाम का वेरिएबल मुझे स्टार्टिंग से ही रखना पड़ेगा। यहाँ पे बोरो की वैल्यू 0 थी, यहाँ भी बोरो की वैल्यू 0 थी, अब यहाँ पे जाके बोरो की वैल्यू 1 बन जाएगी। मतलब अगली बार के लिए मैं बोरो अपडेट कर देता हूँ। ध्यान से सुनिए, अगर मेरा डिफरेंस नेगेटिव आता है, नेगेटिव को मैं आंसर का हिस्सा नहीं बना सकता, मुझे बोरो लेनी पड़ेगी। तो अगली बार के लिए बोरो की वैल्यू मैं 1 अपडेट कर दूंगा अगर मेरा डिफरेंस नेगेटिव था तो। ठीक है, तो डिफरेंस में बेस की वैल्यू ऐड करी, अगली बार के लिए बोरो अपडेट। फाइन। तो अब डिफरेंस पॉजिटिव मिल गया आपको। ठीक है, तो मैं डिफरेंस देखो कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से। n2 माइनस n1 नहीं कर रहा है ना, n2 रिड्यूस भी हो सकता है। अगर बोरो की वैल्यू 1 हुई तो वो n2 नहीं रहता, वो n2 माइनस 1 होता है। तो n2 माइनस बोरो माइनस n, राइट। ये चीज आपको अभी दिख जाएगी। ठीक है, अगली आइट्रेशन में दिखेगी। तो डिफरेंस यहाँ पे 4 आया था, 4 को मैं आंसर का हिस्सा बनाऊंगा, और इन दोनों को तो मैं रिड्यूस कर ही चुका था। अब हम डिफरेंस निकालते हैं। लास्ट डिजिट ऑफ n2 3, अब वो 3 नहीं रहा, क्योंकि यहां से मैंने एक का बोरो लिया था, तो 3 नहीं है, वो 3 माइनस 1 2 बन चुका है, राइट। तो इसको 3 कंसिडर ना करो, इसको 3 माइनस 1 कंसिडर करो, माइनस लास्ट डिजिट ऑफ n1 दैट इज 0, आंसर आया यहाँ पे 2। ठीक है, तो डिफरेंस हमेशा कैसे कैलकुलेट होता है, n2 माइनस बोरो माइनस n1, राइट। डिफरेंस अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो डायरेक्टली मैं उसको अपने आंसर का हिस्सा बना लेता हूँ। ठीक है, तो देखो दो केस बनेंगे यहाँ पे। अगर डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो क्या करोगे, एल्स तो क्या करोगे। ठीक है, उसके बाद आखिरी में तो हमें अपना आंसर अपडेट करना होता है, अपडेट आंसर। ठीक है, और अगली बार के लिए पावर, एक पावर नाम का वेरिएबल भी रखें। राइट। अब मुझे ये बताओ कि ये लूप कब तक चलने वाला है, लूप कब तक चलेगा, व्हाइल की कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो देखो ये मुझे पता है n2 विल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1, तो जब तक n2 की सारी डिजिट को हम ट्रेवर्स नहीं कर लेते तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, जब तक n2 रिड्यूस होकर 0 नहीं बन जाता तब तक ये लूप चलना चाहिए। ठीक है जी, तो हमने एक फ्रेम तैयार ही कर लिया है, लाइए अब इसको कोड करें। ठीक है, जैसा मैंने समझाया एग्जैक्टली वैसा ही कोड करने वाला। हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी, तो लाइए इसको कोड करते हैं। तो एक मेरे को आंसर नाम का वेरिएबल चाहिए होगा, और
एक पावर नाम का वेरिएबल चाहिए जिसकी हेल्प से मैं अपना आंसर अपडेट करूंगा, ठीक है। और एक चाहिए होगा मेरे को बोरो नाम का वेरिएबल जो स्टार्टिंग में 0 होगा। काम कब तक चलेगा? जब तक n2 की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। काम क्या करना है? लास्ट डिजिट ऑफ n2 निकाल लो, n2 मॉडुलो 10। n2 को रिड्यूस भी कर दो, ये कर दिया मैंने n2 को रिड्यूस, ठीक है। ऐसे ही मुझे लास्ट डिजिट ऑफ n1 निकालना है और n1 को भी रिड्यूस कर देना है, फाइन। अब डिफरेंस कैलकुलेट करो। डिफरेंस विल बी लास्ट डिजिट ऑफ n2 माइनस बोरो। याद होना चाहिए आपको ये, बोरो की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, माइनस लास्ट डिजिट ऑफ n1, ठीक है। डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अगर डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है तो मैं उसको अपना आंसर का हिस्सा बना लूंगा। आंसर का हिस्सा बनाया। अगर डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 था तो मतलब मैंने बोरो भी नहीं ली होगी। अदरवाइज अगर डिफरेंस नेगेटिव हुआ तो पहले उसे पॉजिटिव बनाओ, बेस की वैल्यू ऐड करो और अगली बार के लिए बोरो 1 अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता, कम इफ एल्स से बाहर निकल के कर लेंगे, राइट। देखो दोबारा समझाता हूँ। हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया, अगर ये डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव डिफरेंस आता है तो डायरेक्टली हमारे आंसर का हिस्सा बनेगा, पर अगली बार के लिए बोरो 0 अपडेट होगी, हमने कुछ बोरो ली नहीं। अदरवाइज अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव बना लिया मतलब आपने बेस की वैल्यू ऐड करी होगी, अगले नंबर से बोरो लिया होगा तो बोरो की वैल्यू 1 अपडेट कर दो, ठीक है। फिर आंसर अपडेट करो और अगली बार के लिए पावर अपडेट करो, लास्ट में अपने आंसर को रिटर्न करो, ठीक है जी। हो गया कोड, लाइए इसको चला के देखें। अच्छा, ये प्रिंट नहीं कर रखा, ठीक है। कॉल लगा रखी थी, प्रिंट नहीं कर रखा। नाउ दिस इज वर्किंग फाइन, लेट्स सबमिट इट, ठीक है जी। हो गया सबमिट। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।